लेजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे क्या होगा देखो, कॉची वाले फॉर्म में देखो तुम्हारा क्या था, यहाँ पे जब तुम्हारा एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे तुम्हारा क्या था, एक्स स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे लेजेंड्रे वाले केस में तुम्हारा क्या होगा, अगर यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, एक एक्सप्रेशन टाइप का होगा, 1 + x 2 + x कुछ भी हो यहाँ पे तुम्हारा, उसका ब्रैकेट के ऊपर तुम्हारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। वैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, पावर 1 दिया हुआ तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, पावर 1 होगा, और जो यहाँ पे रहेगा वो तुम्हारा यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अपना लेजेंड्रे है या नहीं। ठीक है, तो देखो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। आपको देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व 1 + x का होल स्क्वायर d² y/dx² प्लस 1 + x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 2 sin log 1 + x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पहले, दिस इज अ लेजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन, पुट 1 + x इक्वल्स टू e⁻t। जो आपको यहाँ पे दिए रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, e⁻t मानेंगे, हमेशा मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैं यहाँ पे लॉग लगाऊंगा दिस विल बी लॉग t इक्वल्स टू लॉग 1 + x रहेगा तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, तो ये तुमको जो दिया हुआ है 1 + x इंटू dy/dx, ये देखो अपन क्या मानेंगे, इसको फिर dy मान लेंगे। क्यों, क्योंकि इसको मैं क्या मान रहा हूँ, देखो है ना, 1 + x dy/dx को मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं dy लिखूंगा, और 1 + x का होल स्क्वायर d² y/dx² में लिखूंगा यहाँ पे d इंटू d - 1 इंटू y, वे d इक्वल्स टू वॉट, d/dt। ठीक है, ये हम लोग लास्ट केस अपन लिखे थे जब अपन ने कॉची के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, तो देखो आपका ये जब वैल्यूज को जब यहाँ पे रखोगे तो दिस विल बिकम d इंटू d - 1 प्लस d प्लस d प्लस 1 इंटू वाई। देखो तो यहाँ पे तुम्हारा y को कॉमन निकाले, यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज d इंटू d - 1, इसको यहाँ लिख दिया। ये तुम्हारा क्या देखो, यहाँ पे d है, यहाँ पे लिख दिया, एंड दिस इज y, तो यहाँ पे मैं लिखा 1, और ब्रैकेट में देखो वहाँ पे तुम्हारा क्या है, कॉमन निकाल लिया, y कॉमन निकाल लिया, तो दिस विल बी साइन इंटू लॉग 2 sin log 1 + x। देखो log 1 + x तुम्हारा क्या है, t है यहाँ पे, तो दिस विल बी साइन 2 sin t। अब देखो ये तुम्हारा क्या बनेगा, इसको जब आप सॉल्व करो तो यू विल गेट d² + 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 sin t। ठीक है, तो ये अपना एक मतलब क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म किया कि नहीं यहाँ पे। अब मैं इसे क्या निकालूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा, a इज m² + 1 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू देखो हाथ में क्या होगी, +- i होगा, तो CF की वैल्यू देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, C1 cos t प्लस C2 sin t। यहाँ पे t को लिखा बिकॉज देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, t के रेस्पेक्ट में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है, तो दिस इज C1 cos t प्लस C2 sin t। अब मुझे PI निकालना है, तो PI देखो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या दिया है, 2 sin t दिया हुआ है, तो 2 को मैं बाहर निकाल दिया, ये तुम्हारा जो लिखा दैट इज d² + 1, इसको यहाँ लिख दिया, एंड दिस इज sin t। ठीक है, तो देखो अगर तुम कहाँ sin t दिया मतलब क्या होगा, जहाँ पे आपका d² दिया है वहाँ मतलब क्या रखोगे, देखो t का कोएफिशिएंट तुमको यहाँ क्या दिया, 1 दिया है, तो दिस विल बी -1। देखो तो, लेकिन देखो यहाँ पे जब मैं -1 रखूँगा और यहाँ पे तुम्हारा 1 रहेगा तो आपस में क्या होगा, देखो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर अपना क्या 0 हो गया, तो मुझे करना क्या है, इस वाले टर्म को एक बार डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू t। तो सिंस आई एम डिफ्रेंशिएटिंग दिस बेस विथ रिस्पेक्ट टू t, तो देखो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, t से एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो t को मल्टीप्लाई किया, और देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2d बन जाएगा, बिकॉज d² + 1 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t विल बी 2d। अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल हुआ, तो दिस इज लेफ्ट विथ t sin t अपॉन d। ठीक है, तो 1/d को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ t, बिकॉज अगर d होता तो मैं क्या करता, उसको डिफ्रेंशिएट करता, लेकिन यहाँ पे तुम क्या दिया था, 1/d दिया था, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin t विथ रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा t एज इट इज आएगा, sin t का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या होगा, -cos t होगा, तो दिस इज व्हाट -t cos t। तो बताओ y की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, y इक्वल्स टू वी नो दैट CF प्लस PI होता आपका, तो CF की वैल्यू को यहाँ लिख दो, और यहाँ पे देखो CF लिखा है यहाँ पे, और देखो PI को जब मैं लिखूंगा तो मुझे करना क्या होगा, इस t को x के रेस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो सिंस वी नो दैट, देखो यहाँ पे तुम्हारा t क्या है, log 1 + x है कि नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा जो लिखा हुआ है t, दिस इज log 1 + x, और यहाँ पे तुम्हें क्या लिखा है, cos t लिखा है, तो दिस इज cos log 1 + x, एंड दिस इज माई आंसर।